नमस्कार। आज का मेरा वीडियो सुसाइड के ऊपर है, तो प्लीज़ आप लोग देखें, स्किप ना करें और लाइक करें। मैं आपको बता दूं, मौत को गले लगाना एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, जो कि पिछले कुछ दिनों से चरम सीमा पर है। आए दिन लोग इससे हाथ मिला ले रहे हैं, कुछ ज़िंदगी से परेशान, कुछ ज़िंदगी में परेशान, जिन्हें सुसाइड ही एकमात्र उपाय लग रहा है। इन सब को देखें तो लोगों के जहन में एक सवाल है जो बार बार पैदा होता है कि आखिर जो लोग मौत को गले लगाने का इरादा कर लेते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है, क्या कारण होता है। तो इससे पहले मैं आपको रोज़ाना होने वाले आत्महत्या का कुल आंकड़ा बताती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। तो वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सुसाइड करने के मामले 3.6% के साथ बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, जब इंसान मरने की ठान लेता है तो उसके दिमाग में एक पैरेलल यूनिवर्स जन्म ले लेता है। वो यूनिवर्स की उसे एक ही दुनिया नज़र आती है, जहां सिर्फ मौत से जुड़े विजुअल्स चल रहे होते हैं। उसी से जुड़े ख्याल लोगों के जहन में हावी हो जाते हैं और सिर्फ एक ही बैकड्रॉप में सीन चल रहा होता है, वो है मौत। सुसाइड की चाहत रखने वाले शख्स को एक अलग दुनिया नज़र आती है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अजीब किस्म का थ्रिलर घुस जाता है। दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जो कुछ भी आसपास हो रहा है वो सब उसे बेकार लगने लगता है। सुसाइड करने वाला आदमी जो सुसाइड कर चुका है उसके बारे में डेटा इकट्ठा करता है कि आखिर उसके मरने के पीछे की क्या कहानी है। सारी जानकारियां जुटा लेता है जो लोग खुदकुशी कर चुके हैं। मरने वाला आदमी जीने की जद्दोजहद में लगी दुनिया को मूर्ख समझने लगता है। उसे लगता है कि जो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो इस ज़िंदगी के बारे में फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं। उसे खुद के फैसले पे गर्व होता है कि वो सुसाइड जैसा रास्ता सोच रहा है। ऐसे सब ढूंढता है जिसे दलील इजाज़त करता है, जो इस बात पर मुहर लगा सके कि मर जाना ही एक इकलौता और बेहतरीन हल है। खुद को यकीन दिला देता है कि यही बेस्ट उपाय है उसके लिए। लोगों से बहस भी करता है इस बारे में कि कैसे जान देना कायरता नहीं है, बहादुरी है, संवेदनशीलता की एक प्राकष्ठा है। ज़िंदगी जैसी चीज़ों को लुटा देने का फ़ैसला करने वाले को ये कह के डिफेंड करने लगता है कि वो ऐसा फ़ैसला लेना जो बदला ना जाए, बहुत हौसले का काम है। एक बार मरने का तय कर लेने के बाद उपायों की खोज शुरू हो जाती है। जहर, फांसी, बिल्डिंग से कूदना, रेल की पटरी जैसे तमाम विकल्पों के बारे में सोचता रहता है। जहन में मौत के सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी बातें भी चलती है, जो मरने के बाद बदसूरत नहीं दिखना चाहता है। साथ ही ऐसे बहुत से चाहत हैं जो मौत के आने के बाद उन्हें महसूस होने लगता है कि ये सारी चीज़ उनके साथ होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचना जो उसकी मौत की खबर को सुनकर आएगी। पहले अपने करीबी दोस्तों के बारे में सोचता है कि वो दोस्त क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या कहेगा मेरे बारे में। इन तमाम बातों का वो इमेजिनेशन करने लगता है अपने माइंड में। हर एक को अलग अलग सोच के लिए हर एक की सोच को इकट्ठा करता है। सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि रैंडम लोगों के सवाल भी उसके जहन में आते रहते हैं कि किसी पल अचानक कोई बचपन का सहपाठी याद आता है जिससे सालों से राब्ता ना हो। दिमाग में ख्याल आता है कि उसे देर सवेर जब खबर लगेगी वो कैसे रिएक्ट करेगा। यही नहीं, घर में कूड़ा उठाने वाला शख्स, उसका धोबी, उसका परमानेंट रिक्शा चलाने वाला मोहल्ले को क्या जवाब देगा, मोहल्ले वासी क्या सोचेंगे उसके बारे में। हर एक को लेकर उसके अंदर उसके रिएक्शन का वो एक काल्पनिक फिल्म तैयार करता है अपने अंदर।
वो अपने आसपास के लगभग सभी लोगों की प्रतिक्रिया जी लेता है मरने से पहले। शायद इसके पीछे ये एहसास हो कि मरने के बाद उसको पता नहीं चलेगा कि उसने क्या 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 कहा, इसलिए जीते जी ही सोच लिया जाए। एक बार मसला उन जिम्मेदारियों का होता है जो उसके कंधों पर होती है। उनसे मुंह चुरा लेना सबसे विकट काम होता है। उसकी फैमिली, उसका संतान और उसके बाद क्या होगा, ये सारे ख्याल उससे ज़्यादा विचलित करता है। ऐसे में वो जबरन ऐसे लोगों को सीन में फिट करता है जो उसकी जगह को भरेगा। पत्नी के मायके वाले, अपना बड़ा भाई, पत्नी की दूसरी शादी की कल्पना, कुछ भी मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि उस मानसिक छटपटाहट से मुक्ति पा सके जो कम से कम एक फ्रंट पर उसको बुरी तरह से नाकाम करने की भविष्यवाणी कर रही हो। एक और बड़ा बदलाव यह आता है कि आदमी संत, फरिश्ता और वगैरह वगैरह हो जाता है। अचानक से लोगों के प्रति नफ़रत, गुस्सा या चिढ़ खत्म हो जाती है। अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी दिल से माफ़ कर देता है। जिन लोगों को अब तक सख्त नापसंद करता आ रहा हो, उनके बारे में भी अच्छी बातें सोचने लग जाता है। मरते हुए किसी नकारात्मक को जगह नहीं देना चाहता है वो अपने दिल में। दिमाग उन फिल्मों के बारे में भी सोचता है जो आने वाले हैं और जिन्हें वो देख नहीं पाएगा। इन तमाम चीज़ों को देख के, सोच के वो हंसता भी है कि उन फिल्मों को देखने की उसे कितनी तलब थी। इसी तरह वो तमाम संभावित घटनाओं को अपनी जहन से गुजारता है जो उसकी मौत की संभावित तारीख के बाद वजूद में आएगी और जिनसे उसके शिरकत नहीं हो सकती है। अब इन सब बातों के बाद मैं आपको बता दूं कि एक बहुत दिलचस्प बात है, वो है सुसाइड नोट। जी हाँ, सबसे बड़ा मसला सुसाइड नोट को आकर्षक बनाने का होता है। वो तरह तरह के लफ्ज़, वाक्य प्रयोग खोजते रहता है जो उसके दुनिया के साथ अंतिम संवाद को एक रूप दे सके। वो चाहता है कि उसका आखिरी वार्तालाप आकर्षक हो, साथ ही वो अपने फैसले को हर तरह से जायज़ ठहराना जाना चाहता है। इसके लिए वो ज़मीन के निरर्थक होने की ढेर सारी दलीलें इकट्ठा करता है। वो नहीं चाहता कि उसके पीछे उसे मूर्ख कहे, कायर कहे। इसलिए वो तीसरी लाइन में ये बात दोहराता है कि मरना सबसे शानदार हल था तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, मरने के बाद जो है एक ही सवाल आता है, मर जाना भी उतना ही निरर्थक है जितना कभी कभी ज़िंदगी लगती है। ये इस दौर से कभी ना कभी सभी गुजरते हैं, सुसाइड जैसे ख़यालात से। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक सवाल है जो आपको इन सब चीज़ों को करने से रोकता है, वो है कभी आप अपने बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको इन सारे ख़यालों से दूर लेके जाएगा और फिर आप किसी और के बारे में सोचेंगे। ध्यान रखिए, जब इंसान अपने बारे में अपने लिए सोचना शुरू करता है तो वो दुनिया को समझने का एक नया और बेहतरीन तजुर्बा होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।